Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं another the next episode on Paramveer Chakra, and this time it is on Second Lieutenant Arun Khetrapal. एक बड़ी अच्छी कविता मुझे ध्यान में आ रही है जिसकी कि धुन पर एक्चुअली आजकल हम लोग के पैर जो हैं उन्हीं के धुन पर चलते हैं, और बहुत ही जोश भरी कविता थी। ये इनके प्रमुख पोइट हैं वंशीधर शुक्ल जी की कविता है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। उड़ी तमिस्र रात है, जगा नया प्रभात है, चली नई जमात है, मानो कोई बारात है। जो आए पड़े कोई विपत्ति मार के भगाएंगे, जो आए मौत के सामने तो दांत तोड़ लाएंगे। जहां तलक न लक्ष्य पूर्ण हो समर करेंगे हम, खड़ा हो शत्रु सामने तो शीश पे चढ़ेंगे हम। कदम बढ़े तो बढ़ चले, कदम बढ़े तो बढ़ चले, आकाश तक चढ़ेंगे हम। लड़े हैं लड़ रहे हैं तो जहां से भी लड़ेंगे हम। निगाह चौमुखी रहे, निगाह चौमुखी रहे, विचार लक्ष्य पर रहे, जिधर है शत्रु आ रहा उसी तरफ नजर रहे। विजय हमारे हाथ है, विजय हमारे हाथ है, विजय ध्वज उड़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये पंक्तियां एप्ट बैठती हैं हमारे परमवीर चक्र अवार्डी, जिनके के बारे में आज हम जानेंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण खेत्रपाल का जन्म पूना, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर हुआ था। 14 अक्टूबर 1950, 14 October 1950 he was born into a Punjabi family, and his family actually belonged to सरगोदा। सरगोदा में इनके पेरेंट्स को बिलोंग करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो भारत आए, और इनके फादर थे लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि बाद में ब्रिगेडियर बने, ML खेत्रपाल, जो कि कोर ऑफ इंजीनियर्स में ही वॉज कमीशनड, एंड जो इंडियन आर्मी के। और इनकी एक्चुअली पूरी फैमिली एक्चुअली देखा जाए, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो हैं फोर्थ जनरेशन ऑफिसर थे। इनके दादा, उनके परदादा सब ने जो है फौज में अलग अपने अपने टाइम में लड़ाई लड़ी है और इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। अरुण खेत्रपाल ने NDA ज्वाइन किया इन जून 1967, और उसके बाद फाइनली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए। इन 17 पूना हॉर्स में इनको रेजिमेंट मिली, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्मर्ड कोर की 17 पूना हॉर्स, बहुत ही फेमस यूनिट है। अब बहुत ही अच्छी वीर गाथाएं हैं इनकी, बहुत ही अच्छे इन्होंने शूरवीर और अपने युद्ध कौशल, युद्ध में अपनी बहुत ही महान कर्तव्य इन्होंने कर दिखाए हैं। जहाँ तक अरुण खेत्रपाल का सवाल है, इंडो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी 1971 की, तो उस वक्त ये 17 पूना हॉर्स में थे, और 17 पूना हॉर्स जो है ये पलटन 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ इनडायरेक्ट सपोर्ट में थी, और 47 ब्रिगेड डिप्लॉयड थी शकरगढ़ सेक्टर में, जो कि जहाँ पर बैटल ऑफ बसंतर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बैटल ऑफ बसंतर बहुत ही फेमस बैटल रही है, वहाँ पर ये लोग डिप्लॉयड थे। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बैटल ऑफ बसंतर के बारे में बतलाना चाहूँगा कि 47 ब्रिगेड को एस्टेब्लिश बसंतर रिवर के अक्रॉस जो है ब्रिज हेड बनाने के लिए टास्क मिला था, और ये बात थी 15 दिसंबर की रात की, तकरीबन 9 बज चुके थे। द ब्रिगेड ने अपना जो भी ऑब्जेक्टिव जो दिया था अक्रॉस द रिवर, वो पूरा कैप्चर कर लिया था, एंड लेकिन जब वो रिवर के पार गए तो इट वाज एक्सटेंसिवली माइन फील्ड्स लगी हुई थी, और आगे बढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और दुश्मन के वहाँ पर RCL और तमाम जमाने की जो गन्स थी वो भी सब लगी हुई थी। तो इट वाज गोइंग वाज वेरी वेरी टफ। तो इनके जो इंजीनियर्स भी जो है इस माइन फील्ड्स को क्लियर नहीं कर पा रही थी, हाफ वे थ्रू तक ही कर पाई, लेकिन ब्रिज हेड तो बनना था। तो इट वाज वेरी क्रिटिकल जंक्शन दैट पूना हॉर्स डिसाइडेड टू, उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी ये डिले हो रहा है माइनफील्ड को क्लियरेंस में, हम इसके थ्रू जो है जाएंगे, थ्रू द माइनफील्ड हम जाएंगे।
तो उसी में ही अरुण खेत्रपाल जी का रोल आता है कि 16 दिसंबर 1971 द स्क्वाड्रन ऑफ द ब्रावो स्क्वाड्रन, द स्क्वाड्रन कमांडर ऑफ ब्रावो स्क्वाड्रन पुना हॉर्स आस्क्ड फॉर द रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम एज द पाकिस्तानी आर्मर वाज वेरी मच सुपीरियर इन स्ट्रेंथ, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मर ने काउंटर अटैक किया एट जरपाल, जो कि शकरगढ़ सेक्टर में। तो जैसे ही इनके कमांडर ब्रावो स्क्वाड्रन के कमांडर की रेडियो सेट पे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने सुना, तो वो खुद उन्होंने वॉलंटियर किया अपने ट्रूप्स के साथ आगे बढ़कर उनकी मदद करने के लिए। तो जब ये बसंतर रिवर क्रॉस कर रहे थे तो इनके ट्रूप्स जो हैं बहुत ही हैवी फायर में आए। आरसीएल गन्स लगी हुई थी और जितने भी गन्स लगी थी अक्रॉस द रिवर, तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में इनके ऊपर फायर आ रहा था, बट स्टिल ही जस्ट केप्ट ऑन गोइंग एंड गोइंग। और जब ये चार्ज कर ही रहे थे तो इनके जो कमांडर थे, एक्चुअली जो ट्रुप कमांडर थे, ही वाज किल्ड इन द एक्शन, बट नॉट विद स्टैंडिंग दिस सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने कंटिन्यू किया उस अटैक को। वहाँ पर जितने भी आरसीएल गन्स और जितने भी रुकावटें थी, जहाँ से भी फायर आ रहा था, उनको पूरा उनको हटाया वहाँ से, उनको ही जस्ट फायर्ड एट देम एंड रिमूव्ड देम फ्रॉम दिस थिंग, एंड और इस तरीके से ही वाज एबल टू गो अहेड एंड दिस थिंग। और जब ये आगे बढ़े तो तब तक एनिमी के टैंक्स ने दे रीग्रुप्ड एंड दे अगेन इन्होंने काउंटर अटैक किया इन्हीं की पोस्ट के ऊपर, और फियर्स गन फाइट हुई बिटवीन अरुण खेत्रपाल टैंक एंड इनका जो ट्रुप था, एज ऑल्सो द एनिमी टैंक, जिसमें दुश्मन के 10 टैंक को इन्होंने मार गिराया। लेकिन उसके बाद भी इनका हौसला और ज़्यादा बुलंद हुआ, ये फिर भी जो है उसी में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ऑफ कोर्स इन द मीन टाइम हिज टैंक वाज शॉट। पहले राउंड पर भी जब टैंक लगा, टैंक पर गोला इनका लगा दुश्मन का, तो इनके कमांडर जो थे उन्होंने बुलाया इनको वापस कि अभी आप पीछे आ जाइए, बट ही सेड कि नथिंग डूइंग, आई विल स्टिल कंटिन्यू। इन स्पाइट ऑफ दैट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो है आगे बढ़ते गए, एंड ऑफ कोर्स जब दोबारा एक और सेकंड गोला जब इनके टैंक को लगा, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही गॉट हिट एंड ही और वो शहीद हो गए वहीं बैटल युद्ध में। तो इसी साहस के लिए, वीरता के लिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की वीरता की कहानी, देखते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आपको बेहतर समझ में आ गया कि किस तरीके से उन्होंने हौसला अपना बुलंद करते हुए अपने जवानों का किस तरीके से उन्होंने वीरता दिखाई 1971 की बसंतर रिवर की लड़ाई में। आज अर्पण है श्रद्धांजलि पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नाम, जो 1971 में 21 बरस की उम्र में मसूरी के पहाड़ के दामन में देहरादून के पास इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ हिंदुस्तान के नौजवान फौज के अफसर बनने के लिए हर किस्म की ट्रेनिंग पाते हैं। यहीं 1970 में ट्रेनिंग पाने वालों में अरुण खेत्रपाल भी था। Boy press. Levert. Skate. Tira, deine, chaleगा. Deine, march. Heck, los, heck. Deine, serve. Touch. Slide, kill up.
Babello. Left, right, left. Leg, leg, leg. और जून 1971 में वो दिन आया जब ट्रेनिंग पाने वालों की पासिंग आउट परेड होती है। देखने वालों में मौजूद थे अरुण की मां, उसके पिता और छोटा भाई मुकेश। और फिर वो घड़ी जिसका हर कैडेट को इंतजार रहता है। इस दरवाजे से गुजरकर अंदर प्रवेश करते ही हर कैडेट सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाता है। इसीलिए इसे द फाइनल स्टेप कहते हैं। अरुण खेत्रपाल भी अंदर पहुंचा और सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। सामने सुनहरी हरफों में जो लिखा था उसने अपने दिल में उतार लिया।
हर अफसर का पहला फर्ज हर वक्त, हमेशा, हर हालत में अपने देश के मान, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना है। जेंटलमैन, हम आज अरुण और ब्रजेंद्र को पूना हॉर्स में डाइन इन कर रहे हैं। मैं दोनों यंग ऑफिसर्स से उम्मीद रखता हूं कि ये पूना हॉर्स की ऊंची ट्रेडिशंस को कायम रखेंगे। मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि मेरे साथ दोनों यंग ऑफिसर्स के नाम एक टोस्ट पिए। To Arun and Brajendra. To Arun and Brajendra. एक्सक्यूज मी सर, कर्नल तारापुर की तरह पूना हाउस के लिए अगला परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल पाएगा। Yes, of course. And why not, son? Well, I'll drink to that. Sure, why not? Let's all drink to Arun. Here's to Arun. Here's Cheers. to Arun. अच्छा अरुण, अभी तक तो तुम्हारी टेक्निकल ट्रेनिंग चल रही थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में तुम्हें कोई शक नहीं रह गया होगा। क्यों, कोई शक? नो सर। अगर कोई शक नहीं रह गया अरुण, तो मैं आपको टैक्टिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैं टैंक के ऊपर जाकर बताऊंगा, ताकि आप दुश्मन का मुकाबला रियली अच्छी तरह से कर सकें। सर। आओ ऊपर चलें। सर। ये कमांडर की जगह है और ये लोडर सीट। आपको सीखने के लिए लोडर की सीट में बैठना होगा। अरुण, ये इलाका जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है, लड़ाई के दौरान भी तुम्हें तकरीबन इसी किस्म का इलाका नजर आएगा। आप एक ट्रूप लीडर होंगे, आपके टैंक्स आपके साथ होंगे और तकरीबन ऐसे ही इलाके में आपको दुश्मन के टैंक्स बर्बाद करने होंगे। जब तक आप अपने फॉर्मेशंस को अच्छी तरह से नहीं सीख लेते, अपने ट्रूप्स को एज ए ट्रूप लीडर आप अच्छी तरह से कमांड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लाजमी है कि आप अपने फॉर्मेशंस को अच्छी तरह से समझें, उनके लिमिटेशंस क्या हैं ये भी अच्छी तरह से जान लें और उनके एडवांटेजेस क्या हैं उन्हें भी समझ लें। और ये सब सीखने के बाद, अच्छी तरह से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, जवानों के साथ मिल बैठने के बाद, उनके साथ टेक्निकल ट्रेनिंग करने के बाद, उनका एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के बाद, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे और अरुण, मेरी जगह तुम यहाँ आकर बैठोगे। थैंक यू सर। ये आकाशवाणी दिल्ली है। एक विशेष सूचना, आज अचानक पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर बमबारी की। ये कार्रवाई युद्ध की घोषणा है और इससे पाकिस्तान और भारत में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि देश इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। पूना हॉर्स को फ्रंट पर जाने के ऑर्डर आ गए, पर अरुण को इजाजत नहीं मिली। मालू सर, मैं आपसे कुछ। क्या बात अरुण, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? तुम्हारा यंग ऑफिसर्स कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ ना? नहीं सर। तो फिर लड़ाई में कैसे जाओगे भाई? सर वही मैं आपसे बात करना था सर। वो अरे तो तुम एडजुटेंट से क्यों नहीं मिल लेते? सर मिल चुका हूँ सर, उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं जा सकते। मल्लू, हाँ। तुम एक काम करो, अरुण को अजय से मिला दो ना। जाओ जाओ, कम विद मी, जाओ। कम ऑन।
अरुण भी आया? कैसे आए भाई? सर मैं अरुण को साथ लेकर आया हूँ। एक जरा सी प्रॉब्लम आ गई है, मदद के लिए आया आपके पास। बोलना, कम ऑन। सर मैं... क्या प्रॉब्लम है अरुण? सर मैं जंग में जाना चाहता हूँ सर। और प्रॉब्लम यह है कि इसका कोर्स भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो गंभीर है। अगर कोर्स पूरा नहीं किया, पूरा तो करना पड़ेगा। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सर प्लीज सर मुझे जाना दो सर। सर मुझे ये मौका फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा सर। सर आई बेग ऑफ यू सर। लेकिन अरुण ये मेरी ताकत से बाहर है। अजय तुम इसे सीओ के पास भेज दो, ये तो तुम कर ही सकते हो। वहां ये अपनी किस्मत आजमा लेगा। ये मैं कर सकता हूं। अरुण तुम सीओ से जाके मिलो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सीओ साहब से मिलना है। सीओ साहब अभी पूजा में हैं, पूजा के बाद मिलेंगे। ठीक है। कौन? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सर। क्या बात है अरुण? सर मैं जंग में जाना चाहता हूं सर। पर अभी तो तुम्हारे कोर्स की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई सन। सर मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। बगैर कोर्स की ट्रेनिंग पूरी किए कैसे जा सकते हो? मैं जानता हूं तुम रेजिमेंट के साथ जाना चाहते हो, लेकिन अभी टैंकों की लड़ाई के बारे में तुम्हें पूरी ट्रेनिंग भी तो नहीं मिली। सन, बगैर पूरी ट्रेनिंग के टैंकों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। क्या तुम महीनों की ट्रेनिंग हफ्तों में पूरी कर सकोगे? कर लूंगा सर। ओके सन, इस शर्त पर मैं तुम्हें जंग में जाने की इजाजत देता हूं। तुम जा सकते हो। खबरें आनी चाहिए। मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ। ये लड़ाई जो शुरू हो गई, खबरें तो आनी ही चाहिए। लड़ाई से खबरों का टाइम तो नहीं बदल जाता। अब ये लड़ाई फिर क्यों शुरू हो गई? 6 साल पहले भी तो लड़ाई हुई थी। लड़ाई तो इंसान की फितरत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई तो होती रहेगी। अरुण भी लड़ाई में जाएगा? लड़ाई में तो सभी सोल्जर्स जाते हैं, लेकिन अरुण का कोर्स अभी 3 महीने का बाकी है। ओह, हेलो एवरीबॉडी। अरुण, तुम? हेलो माय सन, हाउ आर यू? आओ बेटा। जंग में जा रहा हूं डैडी। पिछली लड़ाई में आप लड़े थे ना। लेकिन तुम अभी कैसे जा सकते हो? तुम्हारा कोर्स पूरा होने में अभी पूरे 3 महीने बाकी है। उस कोर्स की ट्रेनिंग तो मैंने 10 दिन में पूरी कर ली है, और डैडी सीओ साहब भी मान गए। पर बेटे तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? ये तुम नहीं समझोगी, ये एक फौजी ही समझ सकता है। That's it, डैडी। लेकिन मम्मी, मैं सिर्फ एक रात के लिए आया हूँ और कल सुबह जाना है। बस कल ही चला जाएगा? तो फिर आज की रात लड़ाई की बातें नहीं होंगी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ब्याह के बारे में सोचने लगी है। हाँ, कई रिश्ते आ चुके हैं, पर मैंने सोचा अरुण से पूछ लूं। अरे वो छोड़ो मम्मी, मुझे तो भूख लगी है।
बेटे, मम्मी को गुड बाय नहीं कहोगे? जीते रहो बेटा। बेटे, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मम्मी, तुम्हारा बेटा हूं और डैडी भी तो एक लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको पीवीएस में भी मिला था। क्या पता तुम्हें उसे भी बड़ा मेडल मिले। डैडी, सुन रहे हैं आप? हाँ बेटे, हर बाप चाहता है बेटा उससे आगे बढ़े। युद्ध आरंभ होने से पहले हमारे कोर कमांडर जनरल के सिंह ने मुझसे कहा था कि मैं पूना हॉर्स को अपनी मुट्ठी में रख रहा हूं। जब भी युद्ध में हार जीत का दांव लगाने की बात आएगी, तब मैं इसको रण क्षेत्र में उतारूंगा। वो दिन और वो घड़ी आज आ गई है। याद रहे, बसंतर नदी वो अंतिम रेखा है जहां हमें रोकने के लिए दुश्मन अपनी सारी ताकत लगा देगा। जैसे ही हम उसमें प्रवेश करेंगे, एक पूरे का पूरा आर्म ब्रिगेड हम पर टूट पड़ेगा। घमासान युद्ध होने की संभावना है। थी, जिसका एक पद आज भी मेरे मन में अटका हुआ है। तलवार से बिजली कड़के, लाल लहू बहे धरती, ये वर देना प्रभु मोहे, विजय हो या वीरगति। What is this, sir? चाले गाजीपुर में है और ब्रावो जलपाल में, और हमें रिजर्व में रखा है। Come on, don't worry. हनूद सर हमें जल्दी कहीं ना कहीं जरूर भेजेंगे। कहाँ? Okay? अनूद फॉर मलू। अमी ने जरपाल से रिपोर्ट की है कि उसे बड़ा पिंड से टैंकों की आवाज आ रही है। मूव देयर विथ 2 ट्रूप्स। बिल्ड राइट ऑफ अमी। नाउ ओवर। मल्लू फॉर हनूद। विल्को आउट टू यू। अरुण अवतार ओवर। अरुण फॉर मल्लू। ओके ओवर। मल्लू फॉर अवतार। अरुण फॉर्मेशन। लाइन अहेड। मेरा टैंक लीडिंग। अवतार अरुण फॉलो मी। आउट।
Ballu for all stations. Avatar and Arun. Wheel right. Attack formation. दुश्मन को ड्रोन डालो. और ये 3 टैंक होशियार सिंह की मदद के लिए बढ़ते गए। होशियार सिंह पर दुश्मन के टैंकों का हमला हो रहा था। साफ है, चाहे सारा पाकिस्तान भी आ जाए, हमने किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। बस होशियार सिंह पर है, बस डटे रहो। फायर! फायर! अपने टैंक आ गए। आकाशवाणी दिल्ली है। अब आप समाचार सुनिए। पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध में ताजा स्थिति यह है कि भारत की पैदल सेना और टैंक रेजिमेंट सरहद पार पाकिस्तानी इलाके में घुसकर बसंतर नदी के इलाके में दुश्मन के साथ घमासान लड़ाई लड़ रही हैं। बल्लू फॉर हनूद इन पोजीशन। मेरे साथ इस वक्त सिर्फ अरुण और अवतार हैं। हमारे बाकी के टैंक पीछे फंस गए हैं। हेलो ऑल स्टेशन, शुगर बेबी एक्स-रे। सामने दुश्मन के 3 टैंक, चरपाल के लेफ्ट। हम इन तीनों टैंक को तबाह करके बसंत नाले पर इनके माइंड फील्ड गैप पर पोजीशन लेंगे। रेडी फॉर अटैक। अटैक नाउ। आउट। दुश्मन के टैंकों का धुआं पिंक छिन्निया की तरफ से आता दिखाई दे रहा है। आउट।
अवतार जख्मी, मेरी गन खराब। अगर इजाजत हो तो पुल बैक करके इसे रिपेयर कर लूं। ओवर। हनूद फॉर मल्लू, अभी वहां से कोई भी पीछे हरकत नहीं करेगा। आउट। फायर! अरुण, तुम्हारे टैंक में आग लग गई है। टैंक से बाहर निकल आओ। ओवर। सर, ओनली माय टैंक इज ऑन फायर। मेरी गन अभी भी काम कर रही है। I'll get these tanks. ऑपरेटर, रेडियो सेट ऑफ करो ताकि ऑर्डर ना आए। फायर! सिर्फ एक टैंक बचाना थू, वो भी सिर्फ 200 गज पर। ऑन टैंक फायर! पानी, पानी। ठंडा पानी नहीं चाहिए, लाओ जल्दी, चाय लाओ। अरुण, दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। इस महत्वपूर्ण बहादुरी और बलिदान के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
जय हिंद दोस्तों। मुझे पूरा यकीन है कि आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव लाइक द ब्रेवरी एक्ट, द ब्रेव एक्ट ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण खेत्रपाल की ये जो मिसाल है, ये आजकल के नौजवानों को, खास तौर पे जो सेना में है, उनको बहुत ही मोटिवेट करती है। इट्स एक्चुअल सुप्रीम सेक्रीफाइस, नोइंग फुल्ली एंड वॉलंटरली डूइंग इट, जो कि बहुत कम मिसालें ऐसी मिलेंगी। एक अरुण खेत्रपाल ने वो चीज़ वो करके दिखाया जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारा चैनल जो है आगे भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले टाइम में भी हम बैलेंस और भी हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में हम बतलाते रहेंगे। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस। जय हिंद।